गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि कैनवा से सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं। कैनवा से सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, कैनवा को ओपन कीजिए। कैनवा को ओपन करने के बाद आप देख रहे हैं इस तरीके, आपको इससे पहले टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। अब टेम्पलेट कैसा लेना है, मुझे कोई सर्टिफिकेट लेना है। देखिए मेरे पास एक्सप्लोर किया हुआ है तो सर्टिफिकेट आ रहा है, आपके पास हो सकता है कि ये चीज़ नहीं आए। तो आप यहाँ पे सर्च बटन में जाके, सर्च बार में जाके सर्टिफिकेट इस तरीके से लिख सकते हैं। सर्टिफिकेट लिखने के बाद देखिएगा कि आपके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट का टेम्पलेट आ जाएगा। आप कोई भी अपना बनाना चाहते हैं तो क्रिएट अ ब्लैंक सर्टिफिकेट कीजिए। अगर आप इधर का कोई टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं तो आप कोई टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। सपोज कर लेते हैं कि मुझे ये टेम्पलेट प्लेन में अच्छा लग रहा है, इस तरीके से अच्छा लग रहा है, तो मैंने इस तरीके का सर्टिफिकेट का टेम्पलेट यूज कर लिया है। यूज करने के बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पे कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे आप गए। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे गए तो आपको देखिए कि आपके पास सर्टिफिकेट बना बनाया आ गया। तो आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, मतलब कि ये एक टेक्स्ट बॉक्स है। आप इस टेक्स्ट बॉक्स में अपने हिसाब से इसको बड़ा छोटा, या देखिए आपको मैंने पिछली बार बताया था कि जब भी आप किसी भी चीज़ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इस पे इफेक्टिव सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगी। जैसे कि सर्टिफिकेट पे अगर इस पे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किए तो टेक्स्ट बॉक्स में जिस तरीके का इसका साइज है, इसकी साइज को बढ़ाना घटाना, इसके कलर को चूज करना, या इससे इफेक्टेड जितनी भी चीजें होंगी कि इसको कहाँ प्लेस करना है, मिडिल में जैसे ये अलाइनमेंट इसका मिडिल है, आप चेंज कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से रखना है। तो मैं ये कह रही कि जिस पे भी क्लिक किए, जैसे इस पे क्लिक किए, तो अब इससे सारी चीजें इफेक्टिव सारी चीजें आपको यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगी। तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि हम इसको कैसे बनाएंगे। तो आपको हर वक्त क्या करना है कि आपको बस क्लिक करना है, मतलब क्लिक क्लिक पे आपका सारा काम हो रहा है। जैसे अब यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट का नाम चेंज करना है तो मैंने डायरेक्टली इसको यहाँ पे नाम चेंज कर सकती हूँ। जैसे नाम मैंने चेंज कर दिया है। अगर कोई भी सिग्नेचर्स, आपको ये सिग्नेचर्स तो अपना नहीं है, आपको अगर कोई सिग्नेचर्स यहाँ पे डालना है तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक अपलोड बटन है। ऐसे अपलोड बटन पे जाइए, अपलोड पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे अपलोड फाइल्स आ जाएगा। अपलोड फाइल्स पे क्लिक कीजिए, आप अपने सिस्टम से किसी भी सिग्नेचर्स को उठा सकते हैं। उठाने के बाद देखिए मेरे पास कुछ सिग्नेचर्स पड़े हुए हैं, तो मैं अपना कोई सिग्नेचर्स बस आपको एज ए टेम्पलेट के वर्जन में मैं यूज करके दिखाती हूँ। ये सिग्नेचर्स जैसे इस तरीके का हम अपना सिग्नेचर्स डालना चाहें तो डाल सकते हैं। जैसे आप देखिए, एक चीज हमेशा कैनवा में ध्यान देना है कि जैसे कि आपको इस तरीके का ध्यान देना है कि कोई भी चीज जब भी कुछ चेंज करना हो तो थोड़ा साइड करके चेंज कीजिए, ताकि दो एलिमेंट्स आपके सेलेक्ट ना हो। दो एलिमेंट में सिलेक्शन में कैनवा में थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि जो आप डायरेक्टली अगर कुछ काम करना है तो पहले उस चीज को थोड़ा सा साइड कर लें, फिर आपको जिस तरीके से इसको सेट करना है, जैसे मैंने देखिए इसको ऐसे सेट कर दिया। ये इस तरीके से आ रहा है, मतलब कि इस इमेज का है। अगर आप चाहते हैं ये इमेज रखना है तो रखिए, मुझे नहीं पसंद आ रहा है तो हम इस इमेज को ऐसे करके डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद अगर आपको कुछ और चाहिए यहाँ पे कि ये कॉर्नर सही नहीं लग रहा है, तो आपका बॉर्डर स्टाइल इस कॉर्नर का आपको चेंज करना है, तो आप यहाँ से डिजाइन में एलिमेंट्स में जाइए। देखिए ये एलिमेंट्स है, आपको मैंने बताया था ये हर चीज यहाँ पे एक एलिमेंट्स है। ये टेक्स्ट बॉक्स है लेकिन यहाँ पे ये एलिमेंट्स है, ये आपका एक एलिमेंट्स है, ये आपका एक एलिमेंट्स है। तो आपको अगर कुछ चेंज करना है तो आपको एलिमेंट्स में जाना है कि आपको अपना कौन सा एलिमेंट्स लेना है। तो आप यहाँ से एलिमेंट्स पे गए। एलिमेंट्स में जाने के बाद आप देखिए कि आपको कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा कि जो क्या यूज करना चाहिए, तो हम कुछ सर्च कर लेते हैं कि चलिए बॉर्डर स्टाइल्स आप मुझे कुछ दिखा दीजिए। बॉर्डर स्टाइल्स आप मुझे कुछ दिखा दीजिए। बॉर्डर स्टाइल से सी ऑल पे चले, देखते हैं कि अब कुछ बॉर्डर स्टाइल सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है। आपको जो भी बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट करना है, सपोज कर लेते हैं कि कुछ सही दिखे तो उसे सेलेक्ट कर लिया जाएगा। आपको यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। अगर कुछ डिजाइन करना है तो मैंने आपको बताया था क्रिएटर डिजाइन में भी है, तो आप वहां से डिजाइन भी कर सकते हैं अपने उसको बॉर्डर्स को, कि आप जाके अपना बॉर्डर सेलेक्ट करके डिजाइन कर लिए।
कुछ ज़्यादा अच्छा तो मुझे लग नहीं रहा है कुछ भी। तो चलिए इसको भी हटा के ये थोड़ा इस तरीके का फ्रेमिंग डाल देते हैं। इस तरीके का फ्रेमिंग डालने के लिए आप यहाँ पे गए और ऐसे सेलेक्ट करते हैं। अब ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है कि आप इस तरीके का कोई सर्टिफिकेशन बनाए हैं। और फिर ये भी आपको अगर सही नहीं लग रहा है, देखिए ये मैं ये नहीं कह रही कि फ्लावरिंग पॉइंट्स ज़्यादा अच्छा है, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि आप अपने हिसाब से अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये सर्टिफिकेट्स के लिए ये बेटर है, चलिए ये बेटर है। इसी को कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी दबा के इसका दूसरा वर्जन लेके चलिए इसको हटा के डिलीट मारते, और फिर इसका ये भी अच्छा लग रहा है 1 पे 1। फिर भी चलिए इसको मुझे नीचे लेके आना है। अब नीचे लाना है तो आप इसको देखिए, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे रोटेशन का आ गया। तो आप इसको इस तरीके से रोटेट करके भी शिफ्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से शिफ्ट करना है। अब ये देखिए ये प्रॉपर में आपका शिफ्ट हो गया। इसी तरीके इसको आप प्रॉपर में शिफ्ट कर लीजिए। शिफ्ट करने के बाद आप इसी तरीके का अगर आप चाहें तो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी आप ये कॉर्नर यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं। सेट कर लीजिए। आप देखिए इसको सेलेक्ट किए हैं। जब भी आप किसी एलिमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करने पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक इस तरीके का सिंबल्स आता है। इसके माध्यम से आप इसको रोटेट करा सकते हैं। ठीक है, आपने 90 डिग्री, वहाँ पे डिग्री भी दिख रहा है तो आपको कभी भी रोटेशन में गलत नहीं होगा कि आप इस तरीके से रोटेट करा सकते हैं। रोटेट कराने के बाद अगर आप फिर से इसी को उस कॉर्नर में भी डालना चाहते हैं तो आप इस एलिमेंट्स को यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, और फिर जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पे फिर से रोटेशन वाला आया। तो फिर आप इस तरीके से अपना रोटेशन करा सकते हैं। चलिए अभी ये 90 डिग्री पे इसको लेके चलते हैं। देखिए अब इस तरीके से सर्टिफिकेशन का गया। मैं ये नहीं कह रही कि ये अच्छा है या बुरा है, मैं बस ये बताना चाहती हूँ आप अपने हिसाब से अपने सर्टिफिकेट को कस्टमाइज कर सकते हैं। या आपको इस तरीके का एक टेम्पलेट दे दिया गया है कि कुछ टेक्स्ट बॉक्स है, कुछ एलिमेंट्स है, आप ये एलिमेंट्स यहाँ पे सेट कर लीजिए। डायरेक्टली यू कैन सेट योर एलिमेंट्स। आप सर्टिफिकेट में आपको जो भी लाइन लिखना है यू कैन डायरेक्टली राइट द लाइन। जैसे इसको सेलेक्ट किए, अगर आपको ये नहीं पसंद आ रहा है कि तो आप अपने यहाँ से फंड आपको किस तरीके का फ़ॉन्ट चाहिए आप यहाँ से अपने फ़ॉन्ट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें टाइम्स न्यू रोमन में ही बनाना है, मैं टाइम्स न्यू रोमन में बना रही हूँ। आपको जब भी किसी भी एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं तो उससे इफेक्टेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखती है। तो आपको क्या बनाना है वो आप डिफाइन करके आप इस तरीके से बना सकते हैं। मुझे सर्टिफिकेट का प्रीवियस वर्जन ज़्यादा पसंद आ रहा था। सपोज कर लेते हैं कि मुझे ये दोनों साइड तो सही लग रहा है लेकिन ये सही नहीं लग रहा है, मुझे इसका ये सही लग रहा है कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो मैं इसी को ऐसे करके यहाँ पे डालना पसंद करूंगी कि ये ऐसा ही कॉर्नर मेरा सर्टिफिकेट में रहे। तो आप देखें कि बहुत आसानी से एक सर्टिफिकेट का पूरा टेम्पलेट तैयार होके आ गया मेरे पास। अब ये टेम्पलेट को हमको डाउनलोड करके रख लेना है। देखिए अब कोई भी जब भी सर्टिफिकेट बनाते हैं तो कभी किसी इंस्टीट्यूशन के लिए बनाए, किसी पर्टिकुलर एक इंसान के लिए बनाए तो सफिशिएंट है कि आपने ऐसे किया और शेयर पे गए और आपने इसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड में आप किसी भी फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर लिए, पीएनजी में भी, क्योंकि आपको अगर एक सर्टिफिकेट बनाना है तो बिल्कुल सही है आप इस तरीके से डाउनलोड करते हैं। लेकिन एक सर्टिफिकेट कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मुझे पूरे क्लास को किसी का पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देना है। आपके पास आपके क्लास में हो सकता है कि 2000 स्टूडेंट्स है। अब 2000 स्टूडेंट्स का सर्टिफिकेशन अगर मुझे बनाना है तो मैं डायरेक्टली 1 बाय 1 सर्टिफिकेशन, जैसे मैंने इसको डाउनलोड किया, सपोज करती हूँ कि मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करें तो आप देखिए यहाँ पे डाउनलोडिंग हो रहा है। तो डाउनलोड करने के बाद आप किसी मतलब कि अगर 2000 सर्टिफिकेट्स आपको बनाने हैं तो आप ये तो नहीं कर सकते ना कि 2000 सर्टिफिकेट्स हम बनाते रहेंगे। देखिए सर्टिफिकेशन में थोड़ी सी गलती है। आपको देखिए यहाँ पे ये हमारा प्रॉपर 90 डिग्री में नहीं है। अगर प्रॉपर 90 डिग्री में नहीं है तो हमको दोबारा इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। ठीक करने के लिए कुछ नहीं, आपका कैनवा है,
आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपका हर चीज़ जितना भी आपने अपने कैनवा में बनाया है वो सारी चीज़ें आपकी सेव रहती है। तो आप इस तरीके से सेट कर दीजिए। आई थिंक कि अब ये प्रॉपर है। प्रॉपर होने के बाद आप इसको क्या करिए, फिर से दोबारा आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो नेटवर्क में है, किसी दूसरे के सर्वर पे काम कर रहे हैं। तो आपको फिर से, अगर आपने कुछ सही किया है तो आप उसको दोबारा डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद जब कुछ डाउनलोड हो गया है तो फिर आप इसे ओपन कर लें। ओपन कर जैसे ही ओपन किया तो मेरे पास सर्टिफिकेशन ओपन में आपके सिस्टम पे ये सर्टिफिकेट आ गया। अब सर्टिफिकेट आने के बाद आप देख रहे हैं कि मुझे ये सर्टिफिकेट आने के बाद मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। कि सॉरी, ये अच्छा तो बहुत है, फिर भी कुछ चेंजेज लग रहा है कि मुझे चेंजेज की जरूरत है। तो फिर आपको कैनवा पे जाना है, अपने चेंजेज को कर लेना है। अब ये चेंजेस करने के बाद मुझे समझ में आ गया, अब ये मेरा प्रॉपर सर्टिफिकेट बन गया। प्रॉपर सर्टिफिकेट बन गया तो अब इसको कंट्रोल से कंट्रोल भी करके हम स्लाइड्स को कितना भी स्लाइड्स बनाना चाहिए बना सकते हैं। लेकिन ये स्लाइड्स बनाने से कभी 2000 कभी 5000 सर्टिफिकेट बनाना हो तो ऐसे हम स्लाइड वाइज स्लाइड नहीं बना सकते। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पावर पॉइंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने एक सर्टिफिकेट से मल्टीपल सर्टिफिकेट्स हम बना सकते हैं। ये चीज़ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आप अपने एक सर्टिफिकेट से मल्टीपल सर्टिफिकेट्स कैसे बना सकते हैं। Thank you so much guys. Thank you so much. Thank you for watching my video and kindly please subscribe my channel.